मिक्स क्वेश्चन 16, 36, 20, 40, 23। अनम्यूट करना है, ये तुम लोग छोड़ के जाते क्यों जब आके अनम्यूट करवाना होता है? चलने दिया करो मीटिंग में। चलो जी। पहली चीज, हर स्टैंडर्ड का जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फॉर्मेट्स हैं, जैसे वो हल होते हैं, ये सारे आने चाहिए। पहली चीज, हर स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मेट्स और पैटर्न आपको आने चाहिए। जैसे 16 में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 16 में क्या होता है, 16 जब 36 के साथ मिलता है तब क्या होता है? अगर आप गौर करें तो जो कंबाइन करके ट्रीटमेंट है वो 16 अलग से हो सकता है, 16 और 36 इनके रिवॉल्यूशन लॉस और इम्पेयरमेंट इकट्ठे हो सकते हैं। बाकी ग्रांट की भी अलग से ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी अलग से ट्रीटमेंट है, 23 की भी। इसका मतलब है 16 अलग से सारी चीजें आनी चाहिए, 20, 40, 23, और 16 और 36 की एक साथ। जैसे मैंने 16 और 36 में बताया था कि जब इम्पेयरमेंट लॉस आता है तो किस तरीके से करना है। मेन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? मेन प्रॉब्लम ये है, हम ये सवाल देखते हैं, हमारा त्राह निकल जाता है कि यार अब क्या होगा। मैं आपको मजे की बात बताऊं, हम सवाल देखते हैं, हम रह जाते हैं कि यार 2-3 स्टैंडर्ड इसमें हैं, अब क्या बनेगा, कैसे होगा। मैं आपको मजे की बात अगर बताऊं, अगर सवाल मिक्स होके आते हैं तो ये इजी है। जैसे आप लोग मेरी बात के साथ अग्री करेंगे कि जब हम 16 के, लेट्स से मैं स्पुतनिक सी का सवाल ओपन करता हूं, जब मैं स्पुतनिक सी को हल करता हूं, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है, सिर्फ 16 है इसमें, ओके। जब मैं सुजुकी लिमिटेड खोलता हूं, ये भी मुझे मुश्किल लगता है। जब मैं ऑर्चिड लिमिटेड खोलता हूं तो ये मुझे मुश्किल लगता है। जब मैं, और कौन सा था, ऑर्चिड पियानो लिमिटेड, जब मैं पियानो लिमिटेड खोलता हूं तो ये भी मुझे मुश्किल लगता है। रीजन, व्हाट इज द रीजन? अरे रुक जाओ, जब सवाल आता है सिंगल टॉपिक से, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लेट्स से 16 से है 20 नंबर का, क्या बोला है, किसने बोला है? सर एनपीओ के पास पेपर में जो फ्रॉड, कैश लॉस बेस्ड वाले क्वेश्चन है, मिसिंग फिगर है, वो भी अभी सिलेबस का पार्ट है। सर एनपीओ के पास पेपर में जो फ्रॉड, कैश लॉस वाले क्वेश्चंस हैं, मिसिंग फिगर वाले, देखिए अगर तो फ्रॉड और कैश लॉस दिखती है अकाउंट को बैलेंस करने से निकलता है तो यस। जी भाई, कोई कौन बोला था? जी रीबा, यस सर। की बोल रहे हैं, माइक ओपन कितना ही। सर कुछ भी नहीं। ओके, माइक बंद करो फिर। अब जब
सिंगल टॉपिक यानी कि I16 से सवाल आया 20 नंबर का, इसमें 2-3 दफा रिवॉल्यूशन होगी, रिवॉल्यूशन में सरप्लस आएगा, रिवॉल्यूशन में लॉस आएगा, इसमें वो डिस्पोजल डालेगा, इसमें वो एक्सचेंज डालेगा, वो जितना मुश्किल कर सकता है 20 नंबर का सवाल वो करेगा। मेरे हिसाब से सिंगल टॉपिक से जब सवाल आता है ये मुश्किल होता है बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू मिक्स क्वेश्चन। जैसे इसकी एग्जांपल है स्पटनिक, पियानो, ऑर्चिड, 16 के 3 सवाल है, ये मुश्किल है। अब मैं कह रहा हूं कि जब जब इसने मिक्स के तौर पे आना है ये इजी है, ये कैसे? इसका सोल्यूशन है डिवाइड एंड कंकर। मिसाल के तौर पे करना क्या है, उस सवाल को ब्रेक करें हिस्सों में। फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट 1 2 3 है 16 की, एडजस्टमेंट 4 है I23 की, एडजस्टमेंट 5 है I40 की। ब्रेक करें। अब जब आप ये ब्रेक करो, फिर आप जब 16 कर रहे हो आपने इसके बारे में नहीं सोचना, जब आप 23 कर रहे हो आपने इन दोनों के बारे में नहीं सोचना, जब आप ये कर रहे हो अपने पहले ऊपर वाले के बारे में नहीं सोचना। अब होगा क्या, जब आप इनको पार्ट्स में ब्रेक करोगे, अब जब आप देखोगे एक टॉपिक को, ये मैंने कहा था ना अलग से आना चाहिए टॉपिक कॉन्सेप्ट फॉर्मेट। जब सिर्फ 16 कर रहा हूं, मैंने सिर्फ 16 जैसे 16 पढ़ा था, जैसे 16 हल करना मुझे आता है मैं वैसे ही 16 को हल करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं GNU कैश खोल लेता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल वाला खोलते हैं, बनी है मुश्किल है। अच्छा चले जी, बनी है खोल लेते हैं। मैं अप्रोच बता रहा हूँ डिवाइड एंड कंकर, ब्रेक इनटू एक्स एक्स बनाने। ओके मैं पढ़ना शुरू करता हूँ सवाल। इन जनवरी गवर्नमेंट अलॉटेड अ पीस ऑफ लैंड टू बी एल सब्जेक्ट टू कंडीशन। ठीक है ठीक है ठीक है, स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। I20 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, पेमेंट हुई फलाना, गवर्नमेंट ग्रांट अब इसमें रिसीव फरवरी, अनयूज्ड फंड फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट वाज इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट, विथड्रॉल फ्रॉम ये। ठीक है I23 manufacturing plant was purchased, industry loan from government loan will be forgiven if plant is operated, upon acquisition there is a responsibility. We uses cost model। अब अगर आप देखो मैंने क्या किया है, मैंने इसके फॉर एग्जांपल दो हिस्से बना लिए। अगर मैं सिर्फ इसको और इसको हल करूं और बाकी मैं छोड़ दूं, जहन से निकाल दूं, तो ये दो छोटी छोटी एडजस्टमेंट है इस 20 की हल करना पीस ऑफ केक बन जाए। अगर मैं उसके बाद इसको इग्नोर कर दूं, इसको पढ़ूं और इसको मैं अगर पढ़ता हूं और मैं देखता हूं तो मेरे लिए I23 पीस ऑफ केक बन जाएगा। क्यों? देखिए जब एक टॉपिक आया था उसमें उसने मल्टीपल चीजें करके 20 नंबर की थी, जब वो मिक्स क्वेश्चन में 20 नंबर देगा और 3 टॉपिक एंटर करेगा,
तो उसको 20 नंबर लेट से 7 7 7 3 में तोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब मैं कह रहा हूं मैं इसको अलग करूं, इसको अलग करूं, इसको अलग करूं, तो खुद सोचें अगर 16 का अलग से सवाल आता है और 20 नंबर का, तो उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर 7 नंबर का 16 का है उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अगर 15 नंबर का 23 का आता है या 20 नंबर का 40 का आता है, वो सिर्फ 7 नंबर पे हो, एक दो एडजस्टमेंट हो, तो मेरे लिए ये इजी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। जी यानी कैश खोला था, इसको दोबारा खोल लेते हैं। मशीन परचेज की है, ठीक है जी। IS 16 वेयर हाउस ओन्ड, ठीक है ठीक है। एक्वायर्ड बाई 1 जुलाई, रेंट, प्रॉपर्टी कंप्लायंस 3 सिमिलर शोरूम। अब अगर आप गौर करें, सिर्फ इतना मैंने 16 करना हो, सिर्फ इतना मैंने 40 करना हो, फिर इस पे इतना मैंने 40 करना हो, तो मेरे लिए ये आसान हो जाए, आसान हो जाएगा। तो हमने करना क्या है, डिवाइड करना है, पार्ट्स बनाने, जो जो एडजस्टमेंट, जो जो एरिया जिस टॉपिक में फॉलो करता है वहां पे ले जाए। लेट्स से 7 और 6 भी है IS 20। जब एक सवाल को मैं करूंगा 4 हिस्सों में, मेरा तरीका क्या होगा, लेट से उसकी जो रिक्वायरमेंट एक्सटेक्स बनाए, नोट्स बनाए, एंट्रीज करें, मैं पहला पेज सोल्यूशन के लिए छोड़ देता हूँ। सेकंड पेज से आऊंगा, मैंने 16 पकड़ना है, सेकंड पेज पे 16 खत्म करूंगा 100%। रिक्वायरमेंट के लिए आपने जगह छोड़ दिया, रुक जाए, ये हल कर लिया, फिर आगे 23, फिर आगे 40, फिर आगे 20। अगर आप गौर करें, जब एक टॉपिक में एक एक दो दो एडजस्टमेंट्स होंगे और मैंने उनको इंडिपेंडेंट करना है, मैं 20 करता हूँ, मैं 40 करता हूँ, मैं 23 करता हूँ, मैं 16 करता हूँ, छोटे छोटे 4 सवाल हो जाएंगे, छोटे छोटे 3 सवाल हो जाएंगे, इन तीनों सवालों को मैं हल करूँ, जो जो वर्किंग करनी है, जो जो उसके फॉर्मेट बनाने हैं, वो सारे मैं 23 के 23 में बना दूं, 40 के 40 में, 20 के 20 में, 16 के 16 में। अब जो रिक्वायरमेंट है, मैं हर वर्किंग में हूँ, उधर से उस रिक्वायरमेंट में निकल के क्या आना है वो पुट कर दूंगा। इससे मेरा मिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा हल। अभी भी मेरी राय यही है, जब मिक्स का क्वेश्चन आता है तो वो इंडिविजुअल 16 के सवाल से आसान होता है। लेकिन किसी को गलती से कुछ समझ आई तो बता दो। यस सर। हाँ जी, सुकून हुआ है कुछ? आज कोई जादू शादू वाला काम नहीं आया कि लगा यार मजा आ गया? हाँ जी दोस्तों, ओके सर से मैं लास्ट बोल टाइम का रहा है, लास्ट टाइम का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उत्तर में जो दो 20। काम में एक काम कर सकता है, या तो मेरे को 100% सिलेबस, उसके करेक्ट्स, उसके अहम फॉर्मेट्स, उसकी अहम डिस्कशन, पास्ट पेपर में जो इशू है, या तो मुझसे वो डिस्कस करवा लें, या तो मुझसे पास्ट पेपर हल करवा लें। अगर मैं पास्ट पेपर हल करवाने पे आता हूँ तो वो ज्यादा इजी टास्क है, और दूसरी दफा दोनों पीछे गए। बेटा ये ज्यादा मुश्किल काम है। आप IS 23 का 100% एक पेज पे लिख के बताएं और बच्चे को उसके सारे कॉन्सेप्ट घंटे में रिवाइज करवा दें, उसके बाद उसने प्रैक्टिस ही करनी है। अच्छा, ये जो सारे सवाल हैं, 5 सवाल आज तक कुल मिला के कितने, 7 आए मेरे ख्याल में, पिछली दफा भी मिक्स वाला है। उनमें से ये 6 सवाल मेरे YouTube चैनल पे चले गए, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे वहां पे पड़े हुए हैं। ये मैंने हल करके वहां पे अपलोड किया। कुछ नजर तो नहीं आया तुम्हें? हैं?
नो सर। मैं भी नजर नहीं आ रहा है। No, sir. नो। कैमरा तो आना यार, मैं नजर नहीं आ रहा। सर आपकी स्क्रीन चली गई है। अच्छा सर आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ फिर। अच्छा ये देखो, ये आप आओगे नीचे, प्लेलिस्ट में आ जाओ, प्लेलिस्ट को क्लिक करो। सबसे नीचे ना एक प्लेलिस्ट है FR1 पास पेपर्स, उसमें FR1 पास पेपर मिक्स क्वेश्चन। इंडस लिमिटेड, मंडे लिमिटेड, दस्तगीर लिमिटेड, बनी एयर, हड़प्पा, GNU पुत्र में 7 जो 6 करके रखे हुए ने, मेरे ख्याल है काफी है, गुजारा कर लो, और मुफ्त करके रखे हुए ने। ठीक है जी। Okay, sir. मुझे बताएं, मिक्स क्वेश्चन से जिसको डर लगता था, क्या उसका आज फेयर खत्म हुआ है? सर मिक्स वाले क्वेश्चन में बोरिंग कॉस्ट तंग कर खुदा आधा को कर अबू बकर, जो मैंने अभी तरीका बताया ना, हलवा हो जाता है। 1-2 एडजस्टमेंट का एक सवाल छोटा सा बोरिंग कॉस्ट का बनेगा, 1-2 एडजस्टमेंट का 20 का, 1-2 एडजस्टमेंट का 40 का, हलवा बन जाता है वो बोरिंग कॉस्ट। अगर आपको अलग से, मैंने पहले ये कहा, मिक्स क्वेश्चन करने के लिए 5 टॉपिक का अलग से आना, उनके फॉर्मेट्स का आना जरूरी है। अगर वो नहीं आते, जब उधर नहीं आती तो मिक्स क्वेश्चन में कैसे आएगी तुम्हें? अगर अलग से आती है और मिक्स क्वेश्चन में नहीं होती, फिर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का मसला है। अगर मिक्स अलग से टॉपिक वो आते हैं 5, फिर मिक्स क्वेश्चन में जैसे मर्जी आ जाए, कोई रॉकेट साइंस नहीं रहती। जी भाई, मिक्स क्वेश्चन का मसला हल हो गया, आपको 6 सवाल भी मिल गए। काफी सारे लोगों ने मेरे ख्याल में ये देखे भी हुए हैं। 464 इतना सारे बच्चे में मसला सीधे इसमें का मसला था। अच्छा जरा मुश्किल सी वो घट देखा है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, जिस तरीके से मैंने समझाया है, सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन उसी पैटर्न में हल किया, आई कैप का सोल्यूशन नहीं। जैसे मैंने बोरिंग कॉस्ट का फॉर्मेट समझाया है, आपको मिक्स क्वेश्चन में बोरिंग कॉस्ट आएगा तो उसी फॉर्मेट में पुट किया हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने 16 समझाया है, जब मिक्स क्वेश्चन हल करूंगा तो उसी फॉर्मेट में पुट किया हुआ मिल जाएगा। जैसे मैंने 40 समझाया, जैसे मैंने 20 समझाया, जिस पैटर्न में मैंने पढ़ाया है, समझाया है, उसी पैटर्न में इन क्वेश्चन को हल किया हुआ है। ये आई कैप के सोल्यूशन नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखो। तो ये मैं कह रहा हूँ, अगर आपको एक टॉपिक आता है अलग से और वो मिक्स में मिक्स हो के आ जाता है, तो ये ब्लेसिंग है, ये आसान है, टॉपिक ये आसान बन जाता है।